Hello, my dear students. Myself, Puspendra Bharadwaj, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. आज हम importance of critical thinking and benefits of critical thinkings and how to improve your critical thinking, students critical thinking, हाउ डज़ क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई टू योर कैरियर, इन सब के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज़ क्रिटिकल थिंकिंग इज यूनिवर्सल. जो क्रिटिकल थिंकिंग्स है वो यूनिवर्सल है. थिंकिंग जो क्रिटिकल थिंकिंग इज डोमेन जनरल थिंकिंग स्किल. व्हाट डज़ द मीन? इट मीन्स that no matter what path or profession you pursue, these skills will always relevant and will always be beneficial to your success. They are not specific to any field. Next is crucial for the economy. Our future depends on technology, information and innovations. Critical thinking is needed for our fast growing economy to solve problems as quickly and as effectively as possible. The next importance is in improve language and presentation skills. critical thinking के स्टूडेंट्स की तो उनकी जो लैंग्वेज है और प्रेजेंटेशन जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करती है. बिना किसी हेजिटेशन के प्रेजेंटेशन देना, उनकी जो लैंग्वेज लड़खड़ाती है वो स्किल्स भी इम्प्रूव होती है, सारी चीज़ें बन जाती है. प्रेजेंटेशन में देते हैं तो हेजिटेशन थोड़ा कम हो जाता है, हेजिटेशन रिमूव होने लग जाता है. ये क्रिटिकल थिंकिंग के इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट इज़ प्रमोट्स क्रिएटिविटी. जो बच्चों की क्रिएटिविटी है उसको क्रिटिकल थिंकिंग क्या प्रमोट करती है. नई नई चीज़ें उसको नई चीज़ें जो आइडियाज़ होते हैं तो इनोवेटिव आइडियाज़ तो वो क्या इम्प्रूव होते हैं. नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिफ्लेक्शन. विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग हाउ कैन बी रियली लाइव ए मीनिंगफुल लाइफ. जो सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन खुद को पहचानना. बच्चे क्या क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू खुद की जो पावर होती है, खुद की जो कैपेसिटी है उसको पहचान पाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. इसके ये बच्चे यार ये सारी चीज़ें पहचान सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की. सेल्फ रिफ्लेक्शंस होता है. नेक्स्ट इज the basic of science and democracy. In order to have a democracy and to prove scientific facts, we need critical thinking in the world. Theories must be backed up the knowledge in order for a society to effectively function. Its citizens need to establish opinions about what's right and wrong. साइंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में पता लगता है कि क्या गलत चल रहा है, क्या सही जा रहा है, क्या नहीं है, क्या सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाले, ये सब. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. फर्स्ट इज की फॉर कैरियर सक्सेस. कैरियर तो बनेगा ही बनेगा जब क्रिटिकल थिंकिंग. देखो क्रिटिकल थिंकिंग इज क्रूशियल फॉर मैनी कैरियर पाथ, नो जस्ट फॉर साइंटिस्ट बट ऑल what lawyer and doctors, reporters, engineers, accountants and analytists. All have to use critical thinking in their oppositions. सक्सेस के लिए क्या क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है. अब वकील क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेगा तो उसका प्रोफेशन कैसे चलेगा. डॉक्टर बिना क्रिटिकल थिंकिंग के कोई सर्जरी के वगैरह के सोच ही नहीं सकते वो. नेक्स्ट इज बेटर डिसीजन मेकिंग. डिसीजन कौन सा लेना है, क्या प्रॉब्लम एकदम से कोई आप लोग देखो जैसे कि प्रॉब्लम में फंस गए हो एकदम से, तो वो प्रॉब्लम से सॉल्व आउट करने के लिए एकदम से डिसीजन तो नहीं ले सकते ना. बेटर डिसीजन ही तो लेगा. कोई भी डिसीजन ऐसा तो नहीं है कि हमारी जैसे फर्स्ट बात करते हैं हम, आप लोगों ने आपकी बीएड कंप्लीट कर लिया है, तब आप डिसाइड करोगे कि मुझे आगे करना क्या है, कि मैं अब क्या करूं मेरे आगे कैरियर में, जो मेरे कैरियर को मैं जॉब मिल सके मेरे को, या कुछ अच्छी पोजीशन मिल सके, इसके लिए मुझे क्या करना है. इसे बेटर डिसीजन मेकिंग क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू ही होती है. नेक्स्ट कैन मेक योर हैप्पियर.
जब क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू हम अच्छे डिसीजन लेंगे, बेटर डिसीजन लेंगे, तो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म वेल इन्फॉर्म ओपिनियंस। जो हमारे ओपिनियंस होंगे किसी भी चीज़ को लेकर, वो एकदम क्लियर रहेंगे कि नहीं मेरा ओपिनियन तो ये है। क्रिटिकल थिंकिंग के अपने खुद के व्यूज बनाने, क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू खुद के व्यूज के ऊपर डिसाइड कर डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं मेरा ओपिनियन ये है, मेरा व्यू ये है, नहीं मैं सही हूँ एकदम, मैं गलत हूँ, क्या है वो सब पता लगता है क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू। बेटर सिटीजन्स का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग से पता लगता है किस चीज़ का इफेक्ट किस चीज़ का कितना पड़ रहा है। एजुकेटेड सिटीजन्स रहेंगे हम, बेटर समाज की जो कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो बेटर सिटीजनशिप डेवलप होती है। इम्प्रूव रिलेशनशिप, क्रिटिकल थिंकिंग्स के थ्रू के रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है। आप कोई भी हो, एक दूसरे के बारे में अच्छे, जैसे कि मैं किसी को अच्छी सलाह दूँ या वो मेरे को अच्छी सलाह देंगे, तो आपस में एक दूसरे के रिलेशंस क्या इम्प्रूव रहेंगे, और हमें पता रहेगा कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसके लिए ये कितना मायने रखता है कितना मायने रखता है। क्रिटिकल थिंकिंग से ही पता लगती है सारी चीज़ें। प्रमोट्स क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासाएँ होती है इंसान की, क्यूरियोसिटी होती है, वो डेवलप करती है ये क्रिटिकल थिंकिंग से तो पता अरे यार ऐसे कैसे होता है, अरे वो बच्चे सोचते हैं ना, अरे यार ये हवाई जहाज़ ऊपर कैसे उड़ता है, एरोप्लेन, और ये इसमें पंख है कैसे क्या है, सब क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू तो पता लगता है। तो जब क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं बच्चे, तो उन बच्चों के जब उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग के ही थ्रू पता होता है। नेक्स्ट इज अलाउ फॉर क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है। एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चों की क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होती है। दैन एन एक्टिविटी फॉर द माइंड, इंटेलेक्चुअल जो क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटीज़ है वो इंटेलेक्चुअल वो एक्टिविटी ही है, माइंड का यूज ज़्यादा होगा इसमें। नेक्स्ट इज़ क्रिएट इंडिपेंडेंस, क्रूशियल लाइफ स्किल्स, ये सारे इसके बेनिफिट्स थे। नाउ टू हाउ टू थिंक क्रिटिकली, डिफाइन योर क्वेश्चंस डिफाइन कर लो कि मेरे क्वेश्चंस ये है, इनके मुझे आंसर चाहिए। गैदर रिलायबल इन्फॉर्मेशन, जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन उसको गैदरिंग करो। आस्क द राइट क्वेश्चंस, लुक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, एंड एक्सप्लोर ऑल साइड्स। क्वेश्चन डिसाइड किया हमने, क्वेश्चन डिसाइड करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढे तो रिलायबल सोर्स से ही जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है हमें, रिलायबल सोर्स, ऐसे सोर्स जिन पे विश्वास कर सके लोग। नेक्स्ट इज आस्क द राइट क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस ऊट पटांग क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे। लुक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, प्रेजेंट में देखेंगे फ्यूचर में भी देखेंगे इस तरीके से। और एक्सप्लोर और साइड्स, ऑल साइड जितनी भी साइड्स रहेंगी सबके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें क्रिटिकल थिंकिंग्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ डज़ क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई टू योर कैरियर, या फॉर स्टूडेंट्स के लिए कि बच्चों के कैरियर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इम्प्रेस योर एम्प्लॉयर्स वैल्यू एम्प्लॉयज़ who are critical thinkers, ask questions, offer creative ideas, and are always ready to offer innovations against the competition. To matter what your position or role in a company may be, critical thinking will always give you the power to stand out and make a difference. ये improve your एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर सकते, इम्प्रूव नहीं, इम्प्रेस योर एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर सकते इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू, क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू, इनोवेटिव्स कोई भी इनोवेटिव्स आइडियाज़ थॉट्स प्रोवाइड करवा के, नई टेक्निक्स के बारे में बता के। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? क्रिटिकल थिंकिंग के ही थ्रू पॉसिबल है। इनोवेटिव आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? क्रिटिकल थिंकिंग से। एंड क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? वो भी क्रिटिकल थिंकिंग से। कैरियर दैट रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग से, देखो मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, लॉयर, मार्केटिंग एसोसिएट, बिजनेस एनालिस्ट, इन सब के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस किया क्रिटिकल थिंकिंग के इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स, और ये इसको हम हमारे कैरियर पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो, और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उस सब के ऊपर डिस्कशन किया।
ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।